नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कौन से मटेरियल हमें लेने चाहिए और कौन सा मटेरियल हमें नहीं लेना चाहिए। बेसिकली हम सोचते हैं कि मटेरियल्स क्या है। मटेरियल कुछ भी हो सकता है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, जैसे पेंसिल, चारकोल, कोयले से, पत्थर के टुकड़े से, कोई भी चीज़ जिससे आप आर्ट वर्क बनाने में इस्तेमाल करो। स्टार्टिंग आप इन पेंसिल से कर सकते हो। ये हमारी डेली यूज़ वाली पेंसिल है और ये है 0.5 mm वाली पेंसिल। अब आगे है आर्ट लाइन की सिंपल पेंसिल्स। ये अलग अलग शेड्स में आती हैं, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, HB, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग शेड्स में। जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, जैसे कोई भी शेडो दिखानी है किसी पार्ट की डार्क शेडो दिखानी होती है, किसी पार्ट की लाइट शेडो दिखानी होती है, तो उसके लिए हम ये पेंसिल्स यूज करते हैं। अब बात करते हैं चारकोल पेंसिल्स के बारे में। ब्लैक चारकोल पेंसिल्स एंड वाइट चारकोल पेंसिल्स। ब्लैक चारकोल पेंसिल्स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सॉफ्ट जैसे नॉर्मल और हार्ड न्यूट्रल पेंसिल्स। और वाइट चारकोल पेंसिल्स जैसे टोन्ड पेपर या अलग टेक्सचर के पेपर होते हैं या ब्लैक पेपर होते हैं, उनके लिए वाइट चारकोल पेंसिल्स यूज होती हैं। ये है स्टेडलर की पेंसिल्स। स्टेडलर पेंसिल्स भी काफ़ी यूजफुल होती हैं, बट आप स्टार्टिंग ही स्टेडलर पेंसिल से नहीं करना। स्टार्टिंग आपकी यही आर्ट लाइन वाली पेंसिल्स या सिंपल पेंसिल से बेस्ट होती है। धीरे धीरे जब आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगे, आप स्टेडलर की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। इसके भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होती हैं, 2B, 4B, 6B, 8B, 7B, ऐसे ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इरेजर्स के बारे में। ये इरेजर्स हमारा रेगुलर यूज़ होने वाला इरेजर है। ये है नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर काफ़ी यूजफुल टूल है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि हम इसको किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हैं। इस इरेजर का यूज़ लाइट एरिया को दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये है टोम्बो का मोनोजीरो इरेजर। इस इरेजर का यूज़ हम डिटेल्ड एरिया के लिए यूज़ करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक इरेजर। इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ हम पेंसिल कलर के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ डार्क एरिया होता है, वहाँ कोई मिस्टेक्स हो जाती है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं, बट स्टार्टिंग में हम इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सिंपल आर्ट ब्रशेज़ या मेकअप ब्रशेज़, इनका यूज़ करते हैं। ये टिश्यू पेपर्स और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स। और हम अपनी फिंगर्स का भी यूज़ करते हैं कोई भी ब्लेंडिंग करने के लिए। अब बात करते हैं हम पेपर कौन सा यूज़ करें अपनी स्केचिंग को बनाने के लिए। मार्केट में जो सिंपल ड्राइंग फाइल मिलती हैं, हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है हम प्रिंटिंग पेपर, जो A4 साइज़ के पेपर होते हैं, हम उनका यूज़ करें। यह है फिक्सेटिव स्प्रे बोतल। इसका यूज़ हम अपने आर्ट वर्क को बनाने के बाद हम चाहते हैं कि अपना आर्ट वर्क सेफ रहे, उस पर कोई निशान ना रहे या कोई और अदर पर्सन उसको टच करे तो वो ख़राब ना हो, तो फिक्सेटिव स्प्रे का हम यूज़ करते हैं। इन बटर पेपर्स का यूज़ भी आप अपने ड्राइंग को सेफ रखने में कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से कौन से लें और कौन से ना लें। पेंसिल्स में आप रेगुलर पेंसिल्स, आर्ट लाइन शेडिंग पेंसिल्स जो कि HB से 10 HB होती हैं, और 1 मैकेनिकल पेंसिल्स ले सकते हैं। इरेजर्स में आप रेगुलर इरेजर और नीडेड इरेजर। पेपर्स आप नॉर्मल पेपर्स, एनी ड्राइंग कॉपी और प्रिंटिंग पेपर। अदर्स मटेरियल्स लाइक शार्पनर, रूलर, कटर, क्लिप्स, टेप्स, बटर पेपर। और ब्लेंडिंग स्टफ्स जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़, सॉफ्ट ब्रशेज़ और ब्लेंडिंग स्टफ्स। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हमें ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके आना कि हमारे पास तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो हम कैसे करेंगे। एक महान इंटरनेशनल आर्टिस्ट कैली फोल्सम ने कहा है, डोंट ओवर कंपनसेट विद इक्विपमेंट, स्टार्ट स्मॉल एंड चूज़ व्हाट वर्क्स फॉर यू। Thanks for watching.